अच्छा जी, कराची के ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है और चेंबर ने अरकान को ख़बरदार कर दिया है पुलिस और हुकूमत भी कुछ करे। इस शहर में आपको याद दिला दें, भत्ताखोरी एक मामूल रहता था एक ज़माने में, और फिर कुछ ऑपरेशंस और सियासी तब्दीलियों के बाद इसमें किसी न किसी हद तक कमी आ गई थी, बट नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। अब अचानक से ये इत्तलात जो है सर्टनली तशवीशनाक है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल अपने अरकान के लिए एक गैर मामूली हंगामी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ताजरों, सनतकारों और मुख्तलिफ कारोबारी लोगों को, बिल्डर्स वगैरह में शामिल हैं, गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। ये लोग दुबई और दीगर ममालिक के नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अरकान अपने दफातर और घरों पर CCTV कैमरे नस्ब करें, कोई मशकूक सरगर्मी देखें तो वीडियो चैम्बर के साथ शेयर करें। उधर कराची पुलिस और दीगर इदारे भी इसको सीरियस ले रहे हैं। 2 दिन पहले भी जाफर तैयार सोसाइटी में एक बड़ी कार्रवाई में एक इंटरनेशनल भत्ताखोर गैंग की गिरफ्तारी का दावा किया गया था, लेकिन ये मसला 1-2 कार्रवाइयों से सर्टनली तो आई होप कि हल हो जाए, लेकिन मुश्किल होता है। सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा कि शहर में दोबारा वो फ़ज़ा पैदा ना हो जो इस शहर ने बहुत सालों तक भुगता है। जावेद बलवानी हमारे साथ हैं, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये एकदम से क्या हुआ है। कराची चैम्बर ने शिकायत की है कि भत्ते की डिमांड्स आ रही हैं, अचानक ऐसा क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कहाँ से आ रही हैं ये शिकायत, और इस वक्त इस मोमेंट पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ भत्ते वाली जो है ये पहले आती थी पर्चियाँ, और फिर बीच में बहुत कम हो गई थी और लोग कंप्लेन नहीं करते थे। अभी अचानक ये कुछ बढ़ गई हैं, मगर हमने जब एजेंसीज से बातें की तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और कई अखबारों में उनकी खबरें भी आने लगी कि फलानी जगह पे पुलिस मुकाबला हुआ या फलानी जगह पे रेंजर्स का हुआ या उनको अरेस्ट किया है, रोबर्स को या भत्ताखोरों को। तो ये न्यूज़ भी अखबारों में आजकल रोज़ आती है। मगर मैं समझता हूँ कि ये सर्कुलर करने से लोगों को एक अवेयरनेस मिली और लोग एहतियात करेंगे, बल्कि अपनी फैमिली, अपने एम्प्लॉइज सबको बोलेंगे और कैमरे लगेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा हमें सब। बिल्कुल, कैमरे तो लगने ही चाहिए। वो तो आई वंडर कि अब तक लगाए क्यों नहीं है जिसने नहीं लगाए हैं। जावेद साहब, ये मामला आपने बताया कि पुलिस और हुकूमत के सामने भी रखा है, अब तक जो रिस्पॉन्स मिला है आप उससे मुतमईन हैं? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इन्होंने पहले भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट ने इस पे काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कराची के अंदर भत्ताखोरी जो है वो ना होने के बराबर हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमने ये मामले को हाईलाइट किया है, तो इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा और तमाम एजेंसीज को हमने अप्रोच की है। तो मैं समझता हूँ जैसे पहले जो हो गया था कि बिल्कुल भत्ताखोरी जो है ना होने के बराबर हो गई थी, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अच्छा बलवानी साहब, इस तरह के मसाइल के लिए CCTV कैमरों और मॉनिटरिंग वगैरह की बात भी की जा रही है, ये तो आप अपने तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर शहर में मुकम्मल तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसका इतना जिक्र भी होता रहता है वो नाफिज हो जाए तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? उसके बहुत फ़ायदे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, और गवर्नमेंट को फौरी उस पर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कई दफ़ा प्रॉमिस भी किया है, उस पर काम शुरू भी किया है, मगर मैं समझता हूँ इसको वार फुटिंग भी करना चाहिए। बल्कि मैं तो इससे आगे की बात करता हूँ कि सेफ सिटी के अलावा भी जितने भी कराची के अंदर जो कच्चे के रास्ते हैं आने के, उस सब जगह फेंसेस लगानी चाहिए, जैसे कि मोटरवे पे लगी हुई होती हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और जितने कराची के एंट्रेंस और एग्जिट्स हैं उन पे भी कैमरे होने चाहिए, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि उन कैमरों को नादरा के साथ ज्वाइंट करना चाहिए, ताकि कराची में जो भी शख्स आ रहा है या जा रहा है, कराची से कोई भी गाड़ी आ रही है जा रही है, वो सब डेटा मौजूद होना चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है उससे तो फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। तो ये जो ट्रेंड है, इफ़ यू वांट टू कॉल इट, दिस नीड्स टू बी कर्ब्ड राइट नाउ। ये बहुत ज़रूरी है कि दोबारा कराची शुड नॉट सफ़र दिस।